ये 16 तारीख का जो आचार्य पदारोहण का कार्यक्रम है, ये तो हम सबके सौभाग्य से और बुंदेलखंड में जहाँ पर आचार्य भगवान ने अपने कर्मस्थली बना रखा था, तपस्थली बना रखा था, ये बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान सर 76 में जब उनका प्रवेश हुआ मध्य प्रदेश में, उस समय सबसे पहले कुंडलपुर ही आए थे और बड़े बाबा के जैसे उन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने ये कहा था बड़े बाबा को देख करके कि मेरे जीवन में हम जो चाहते थे वो सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये प्रतिमा जीवंत प्रतिमा है। ऐसा लगता है जैसे हम अरहंत भगवान के समोसन में बैठे हों और कुंडलपुर के बड़े बाबा हमसे कोई चर्चा कर रहे हों। और उन्होंने वहाँ बड़े बाबा के पास बैठ कर के तपस्या की और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जब 76 में यहाँ आए थे उस समय गिनती के 10-20 लोग जानते होंगे आचार्य को, लेकिन उसके बाद जो उनकी प्रभावना बढ़ी तो आचार्य बार बार कहते थे आज मैं जो भी हूँ कुंडलपुर के बड़े बाबा की देन हूँ, और उनका लगाव कुंडलपुर से रहा और सब साधुओं को अधिकांश दीक्षाएं भी कुंडलपुर में उन्होंने प्रदान की। और जब समाधि का समय आया तो उनकी भावनाएं रहीं कि मैं कुंडलपुर जाके ही समाधि लूँगा, बार बार बोल उनके मन में ऐसा आता था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाए, समाधि डोंगरगढ़ में हुई। तो फिर भी सब साधुओं ने एक साथ मिलकर के संकल्प लिया, ये प्लानिंग की कि हम लोग क्यों ना हों आचार्य भगवान की जो प्रकल्प हैं, जो उन्होंने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हों। मेरा परम सौभाग्य, मैं इस आचार्य पदारोहण के उत्सव में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। नवाचार्य समय सागर जी महाराज गुरु जी का स्थान ग्रहण करेंगे, वर्तमान के आचार्य। शब्दों में कोई किसी प्रकार की भी व्यक्त करना असंभव है। वर्तमान की स्थिति को जानते हुए वर्तमान संघ में गुरु जी का अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद, गुरुओं की प्रेरणा से अब हमें उन्हीं के संरक्षण में आगे चलना है। कल आचार्य मुनिश्री 108 संतान सागर जी महाराज का आगमन हुआ और आज मुझे पड़घान मिला, मन गदगद, और फिर दोबारा प्रथम शब्दों में व्याख्यान कर पाना मेरे लिए असंभव है। महाराज श्री की चर्या बहुत कठिन है। नमक का त्याग, चीनी का त्याग, बहुत सूक्ष्म आहार, गुरुजी के तरह से ही उनकी आहारचर्या। आज हमारे चौके में मुनिश्री संथार सागर महाराज जी का प्रगान मिला हमें, और वो प्रगान मिलकर हमें इतनी खुशी हुई जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। ऐसे लगा मानो धरती पर आचार्य श्री जी का प्रतिबिंब रूप ही हमें देखने को मिला। ये तो हम लोगों का बहुत पुण्य का उदय है कि इतना बड़ा संघ के साथ हमको मतलब समागम मिला, और हमें बहुत ही पुण्य का उदय कि दोनों ही दिन हमारे यहाँ पहले सौम्य सागर जी के हार हुए, फिर आज दुर्लभ सागर जी को देने का मौका मिला। ये तो बहुत पुण्य का उदय है हमारे परिवार का कि आज ऐसे आचार्य महाराज के बाद समय सागर जी महाराज, जिनको बुंदेलखंड के लोग कहते हैं गुरु गुर और चेला शक्कर, जिनकी बाणी से ऐसा लगता है जब उनकी बाणी सुनते हैं कि साक्षात समोसरण से ही वाणी खिर रही है। ऐसे मुनि श्री समय सागर जी महाराज जो 16 तारीख को आचार्य पदारोहण समारोह जिनका आयोजित होना है, ये हमारे परिवार का बहुत बड़ा पुण्य है कि आज उनका पड़गाहन का मौका हमारे परिवार को मिला। और ये ऐसे मुनि हैं जिनके अंदर आचार्य महाराज की छवि दिखती है, और हम सब अनुमोदना करते हैं कि 16 तारीख का समय जल्दी आए जिसमें पदारोहण कार्यक्रम भी हम सबको देखने मिले। अनुभवों सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम सभी लोग बड़े बाबा जी के आशीर्वाद से, और मन में यही इच्छा थी कि इस बार बड़े बाबा का हम लोग जाकर के दर्शन करें और अभिषेक करें, और यहाँ पर आए तो हमको जो मन वांछित जो सोच रखा था वो मेरा पूरा हुआ।
बड़े बाबा जी के दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुए और अभिषेक भी बहुत अच्छी तरह से हमको करने को मिले। और यहाँ के लोगों का इतना अच्छा व्यवहार था कि हम उसकी सभी की व्यवहार की सराहना करते हैं। यहाँ पर 16 तारीख को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्लेस पर मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी का डेजिग्नेट होने वाले हैं, तो हम सभी उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत 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 अच्छी है। यहाँ पर सभी साधर्मी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी मम्मी एक भजन प्रस्तुत करने जा रही है। बाजे कुंडलपुर में बधाई, ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ला 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 ला।